क्वेश्चन ये है यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या है यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, मतलब वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी भी दिया, वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें निकालना क्या है? हमें प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको v का मान आपको फाइंड करना है, v का मान आपको निकालना है। और दर्पण का एक सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v सूत्र से। अब अगर सूत्र में अगर वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर सूत्र में मान रखें तो जाएगा 1/f = 1/u + 1/v में अगर मान रखें तो फोकस आपको r का मान वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वो आपको पहले फोकस दूरी f का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फोकस दूरी निकालेंगे और फोकस दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f = r/2। इससे पहले जब क्वेश्चन लगाया था तो आपने बताया था कि फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला था f = r/2 से f r का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? -15 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो f = कितना हो जाएगा? -15/2। अब इसमें f की जगह पर हम रखेंगे -15/2 इक्वल टू 1/u का मान, वस्तु की दूरी का मान दिया हुआ है -10 प्लस v का मान आपको निकालना है। अवतल दर्पण है इसलिए वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों के मान माइनस में रहेंगे। अब कोई चीज इधर से इधर आ जाएगी तो हो जाएगा v = 1/-15/2 -1/v 1/10। अब देखिए 1/v = 2/-15 -1/10। ये भिन्न में है, नीचे से ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 2/-15, माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया 1/-10। अब तिरछा गुणा करेंगे और तिरछा गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू होगी, हो जाएगा 1/v = 1/, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो जब -20, माइनस साइन है माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में एक -15 का गुणा करेंगे 1 से तो -15 बटे इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा +150। इतनी बात समझ आई? या 1/v = -20 और +15 बटे 150। 1/v = -5 बटे 150 या 1/v = 5 का 5 5 15 -30 या v = -30 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्वेश्चन को समझिए, देखिए, उसका क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन दिया हुआ वक्रता त्रिज्या दी हुई थी और वस्तु की दूरी दी हुई थी और हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना था। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो वैल्यू दी है उनको वैल्यू को लिख दिया। हमने क्या किया? दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान रख दिया -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना था इसलिए v = क्वेश्चन मार्क, और वस्तु की दूरी का मान दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर इसलिए उस जगह पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/f = 1/u + 1/v। अब हम क्या करें? 1/f का मान क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो फोकस दूरी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगर वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है तो आप फोकस दूरी इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं 1/f = 1/r/2। अब r का मान दिया होगा -15/2, आप f का मान कितना आ गया? -15/2 सेंटीमीटर। अब ये मान हम फॉर्मूले में रख देंगे इस सूत्र में तो हो जाएगा 1/f की वैल्यू आपको दिया हुआ है -15/2 = 1/u का मान आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और v का मान आपको निकालना है। ये चीज इधर से इधर आएगी तो आपका हो जाएगा v = ये उसी जगह है, ये इधर से इधर आया तो माइनस प्लस में है, इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या अपॉन में है, भिन्न में है, बदल जाएंगे तो 2/-15 -1/-10। अब 3 होगा करेंगे तो इसका होगा इससे करेंगे तो 20 हो जाएगा, -20 और -15/150। अब 150 वहां से आया, ये 15 था 150। अब
1 अपॉन v इक्वल टू -20 और माइनस प्लस 15 बटे 150। 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -5 बटे 150। इसको काट देंगे तो 5 × 5 5 × 15। तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन 30 या v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसके बाद एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक नया क्वेश्चन आपके सामने। नया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, जो जो दिया हुआ है पहले वो नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब फोकस दूरी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर रखेंगे 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण कैसा है पहले ये देखेंगे, उत्तल है या अवतल? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में रहती है। अब वस्तु की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी दी हुई 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी भी अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी तीनों वैल्यू माइनस में रहती हैं। अब आपको फोकस दूरी दिया हुआ था -20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालना है। तो सूत्र हमें पता है, दर्पण का के लिए एक सूत्र यूज होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब v निकालना है तो हो जाएगा v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? -20 माइनस 1/u की वैल्यू हो जाएगा -30। अब 30 से गुणा करेंगे तो 1/v इक्वल टू, इसका गुणा इससे करेंगे तो -30 माइनस इसका गुणा जब इससे करेंगे तो -20 बटे इसका गुणा इससे कर लीजिए तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब एलसीएम अगर आता है तो एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन ये ताकि बच्चे गलती करते हैं इसलिए हम क्लास पर यही मेथड बताएंगे। अब 1/v इक्वल टू -30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20 बटे 600। इतना समझ में? अब 1/v इक्वल टू, इसको इससे घटाएंगे तो माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 10। अब चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या में चिन्ह है, बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है इसलिए -10 बटे 600। 1/v इक्वल टू -10/600 या v इक्वल टू 600/-10 जब v इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब r की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब एक वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और एक वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, मतलब v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू मतलब प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, और प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इस क्वेश्चन में आपको दर्पण से वस्तु की दूरी तो दी हुई है, वस्तु की दूरी मतलब u का मान तो आपको दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर, लेकिन आपको फोकस दूरी नहीं दी है और फोकस दूरी के स्थान पर वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हो तो फोकस दूरी निकालने का एक सूत्र होता है F बराबर r/2। अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे, r का मान रखेंगे -20 सेंटीमीटर अपॉन 2/2 तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये हमारा आया है फोकस दूरी का।
अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f का मान रखेंगे -20 -10 और u का मान रखेंगे -15। माइनस क्यों रखा? क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है। 1/v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो -15 और बीच में माइनस है और फिर इसका गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा -10 बटे अब देखिए 15 दामा 150 और माइनस माइनस प्लस, इतना बात समझ में आई सबको? इसके बाद देखो 1/v इक्वल टू -15 और माइनस माइनस प्लस 10 बटे 150, इतना है समझ में? इसके बाद देखिए 1/v इक्वल टू माइनस प्लस -5, हमेशा माइनस प्लस माइनस होता है और चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या में जो चिन्ह है, -15 लिखा हुआ है इसलिए आपको -5 लगाना है बटे 150। जब v इक्वल टू 150 बटे -5, जब v इक्वल टू 5×15, या कितनी दूरी पर प्रतिबिंब स्थित है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब स्थित है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन में आपको वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ था, आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना था और वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हो तो हमें पहले फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, और फोकस दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है F = R/2 कर देंगे तो हमें फोकस दूरी निकल आएगी। उसके बाद दर्पण का जो सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v से वैल्यू रख के तब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नया क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण होगा तो वैल्यू हमेशा माइनस में करके रखेंगे। तो एक अवतल